कावासाकी निंजा ZX10R वर्सेस ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS। हाँ जी दोस्तों, अपने 2024 में मैं आज आपको इन दोनों बाइकों का कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको वैसे सब ज़्यादातर भाइयों को तो पता ही होगा भाई कौन सी बाइक दमदार है कौन सी नहीं है। वैसे दोनों ही दमदार है, बट मेरे कुछ भाई ऐसे होंगे जिन्होंने बस इन दोनों बाइकों के नाम जाने होंगे। फीचर्स डिटेल्स उनको बताऊँगा मैं डिटेल में। और भाई अगर लेने का प्रोग्राम बनता है तो वो भी भाइयों को पता चल जाएगा कौन सी कितने की पड़ेगी। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो आ जाओ भाइयों, पहले बताता हूँ मैं आपको इन दोनों बाइकों को कलर्स। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना अपनी ZX10R, तो भाई ये अपनी बीस्ट है यार, मतलब दमदार है। और ये है आपकी ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS। तो भाई ये आती है आपकी 4 कलर वेरिएंट्स में। और भाई निंजा ZX10R आती है ओनली सिंगल कलर वेरिएंट्स में। तो भाई इसके जो अपने 4 कलर वेरिएंट्स आते हैं वो है, एक तो कार्निवल रेड है जो आपके सामने है। इसके अलावा एक है सिल्वर आइस, आगे वीडियो में आपको वो भी दिखवा दूंगा। उसके अलावा आता है कॉस्मिक येलो। उसके बाद आता है पैंथम ब्लैक। और भाई जो अपनी ZX10R है ना उसमें ओनली 1 कलर वेरिएंट आता है लाइम ग्रीन, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और भाई ये मैं आपको इंडियन कलर्स बता रहा हूँ जो इंडिया में अवेलेबल, बाहर विदेशों का मुझे पता नहीं है। तो भाई ये तो हो गए इनके कलर्स की बात। अब मैं ज़रा नाप लेता हूँ इन दोनों बाइकों की थोड़ी लंबाई चौड़ाई हाइट वेट वगैरह नाप लेता हूँ, आपको ही बताता हूँ। ये जो अपनी स्ट्रीट ट्रिपल RS है ना ये है 166 kg की। और निंजा ZX-R जो होती है वो होती है 207 किलो की। और भाई सीट हाइट जो है ZX10R की होती है 835 mm। और ट्रिपल RS की ऑलमोस्ट सेम है, बस 1 mm का फ़र्क है, 836 mm की उसकी सीट हाइट होती है। ग्राउंड क्लियरेंस ZX10R में आपको मिलता है 135 mm का। और स्ट्रीट ट्रिपल RS का मिलता है 165 mm का। ओवरऑल लेंथ जो मिलती है ZX10R की मिलती है 2085 mm की। और ट्रिपल RS की मिलती है 2065 mm की। ओवरऑल वाइड की बात कर लूँ तो ZX10R की ओवरऑल वाइड है 750 mm की। और ट्रिपल RS में आपको मिलती है 792 mm की। और इसी के साथ साथ अगर मैं बता दूं इन दोनों बाइकों की हाइट, तो भाई ZX10R की हाइट है 1185 mm की। और ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS की है 1064 mm की। व्हील बेस जो है वो है 1450 mm का ZX10R का। और स्ट्रीट ट्रिपल RS का है 1399, मतलब ऑलमोस्ट 1400 mm का। भाई चेचिस टाइप है ZX10R की ट्विन स्पार कास्ट एल्युमिनियम। और ट्रिपल RS में मिलती है आपको फ्रंट एल्युमिनियम बीम ट्विन स्पार, रियर 2 पीस हाई प्रेशर डाई कास्ट। तो भाई ये तो हो गए इसके डायमेंशन हाइट वेट मैंने आपको नाप दिए हैं। अब चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो भाई इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में से किसी में भी टच स्क्रीन नहीं मिलता है। दोनों ही बाइक्स में आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाता है, ये बढ़िया चीज़ है भाई। आपको ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गेज मिल जाता है, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर भी मिल जाता है, एवरेज स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है। इसी के साथ साथ आपको कॉल एसएमएस अलर्ट्स मिल जाते हैं। और टैकोमीटर मिल जाता है, स्टैंड अलार्म मिल जाते हैं, ट्रिपोमीटर मिल जाते हैं, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक सर्विस रिमाइंडर। और ये सब फीचर्स मिलते हैं। स्टोरेज की बात कर ली जाए तो भाई कोई स्टोरेज नहीं होता इनमें, सिर्फ भगाओ इनको, दबा के भगाओ, जितना हो सके भगाओ। मजाक करो भाई, सेफ्टी का ध्यान रखना। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिलती है। लाइट सिस्टम की बात कर लीजिए भाई, डीआरएलएस ऑटोमेटिक हेडलाइट, शिफ्टिंग लाइट्स, एलईडी, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, सब कुछ इसमें एलईडी मिलता है भाई आपको। चार्जिंग, जीपीएस, नेविगेशन आपको दोनों ही बाइक्स में मिलेगा। जीपीएस नेविगेशन, चार्जिंग नहीं मिलता भाई। अब अगर हम ये छोटी मोटी बातें कर ही रहे हैं तो भाई इसी के साथ साथ मैं थोड़ी छोटी मोटी बातें और ऐड करता हूँ, स्विच गियर जैसे। तो भाई राइडिंग मोड स्विच मिल जाते हैं आपको दोनों ही बाइक्स में। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं भाई दोनों ही बाइक्स में। क्रूज़ कंट्रोल मिलते हैं दोनों ही बाइक्स में। हैजर्ड वार्निंग स्विच मिलता है दोनों ही बाइक्स में। मतलब ऑलमोस्ट अभी तक आपने देखे फीचर्स दोनों ही बाइक से सेम है। भाई प्राइस का बड़ा डिफरेंस होने वाला है, मैं पहले बता दूँ, जिन जो जानकार लोग उनको पता है भाई कोई कंपैरिजन नहीं दोनों बाइकों को, दोनों बाइक बिल्कुल डिफरेंट है। बट आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। किल स्विच मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ भाई कंफर्ट लेवल की, तो यार इतना पैसा फूक रहे हो तो भाई कंफर्ट के लेवल में आपको दोनों में से कोई भी बाइक निराश नहीं करने वाली। मैं फिर भी बता देता हूँ उनकी सीट सूट के बारे में। भाई स्टेप्ड सीट मिलती है, पिलियन ग्रैब रेल मिलता है, पिलियन सीट मिलती है, पिलियन फुटेज मिल जाता है। अब चलते हैं इसके शॉकर सस्पेंशन वगैरह की। भाई अब क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल के लेवल में उनकी बात तो करनी ज़रूरी है ना भाई। तो फ्रंट सस्पेंशन जो है अपनी ZX10R मिलता है 43 mm का इन्वर्टेड फॉक BFF विद एक्सटर्नल कंप्रेशन चैम्बर। वाह, इसने टक्कर दिया भाई। ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS को मिलता है सोवा 41 mm USD एडजस्टेबल कंपैरिजन रिबाउंड डैम्पिंग। इसके रियर सस्पेंशन की बात कर लूँ तो हॉरिजॉन्टल बैक लिंक BFRC लाइट गैस चार्ज शॉक विद पिग्गी बैक रिजॉल्वर आपको मिल जाता है। वहीं ट्रिपल RS की बात कर लूँ स्ट्रीट वाली की भाई आपने ट्रायम्फ की, तो ओलिंस STX40 फुल्ली एडजस्टेबल पिग्गी बैक रिजॉल्वर RSU। वाह भाई, मतलब पिगी बैक वाला सिस्टम इसमें भी दे रखा उसमें भी दे रखा भाई, दोनों में दोनों ही बाइक्स में सेम आपके डुअल चैनल ABS मिलते हैं।
और फ्रंट डिस्क साइज़ की बात कर लूँ तो स्ट्रीट ट्रिपल RS जो आप देख रहे हो इसमें मिलता है आपको 310 mm का फ्रंट ब्रेक साइज़ और ZX10R का मिलता है 330 mm का। भाई दोनों बाइक्स में फ्रंट में 4 पिस्टन बाइक है और रियर डिस्क साइज भाई बिल्कुल सेम है दोनों बाइक्स में 220 mm के। कैलिपर टाइप भी यार बिल्कुल सेम है सिंगल पिस्टन का। अलॉय व्हील भी बिल्कुल सेम भाई 17 इंचेस के, सब कुछ सेम है भाई यहाँ तक तो अभी तक है ना। 120/70 का टायर है दोनों बाइक्स के फ्रंट में ZR17 का। रियर टायर साइज़ की बात कर लूँ तो भाई यहाँ पर निंजा ZX10R में थोड़ा सा ज़्यादा है, 190/55 का थोड़ा चौड़ा टायर है। ट्रायम्फ में मिल जाता है आपको 180/55 का ZR17 का ही टायर। तो ये हो गया भाई इसके टायर टूर की बात। अब चलते हैं भाई इसके इंजन और परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा मज़ा भाई अब आने वाला है आपको। ZX10R में आपको मिलता है 998 सीसी का इंजन और ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल R से मिलता है आपको 765 सीसी का इंजन। अगर निंजा ZX10R की पावर की बात कर ले तो मैक्स पावर जो है इसमें 200.21 bhp है 13,200 RPM पर और मैक्स टॉर्क आपको मिल जाता है 114.9 Nm 11,400 RPM पर। तो भाई पावर नो डाउट ZX10R की मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी होती है। तो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल आर्स की बताता हूँ लग यहाँ। तो इसमें मैक्स पावर आपको मिलती है 128.2 bhp 12,000 RPM पर और 80 Nm 9,500 RPM मैक्स टॉर्क मिल जाता है आपको। माइलेज की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं यार इन दोनों बाइक्स में। टॉप स्पीड की बात कर लूँ तो 300 प्लस ही है भाई ZX10R की और ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS की भी 220 प्लस ही है। राइडिंग मोड्स की बात कर लूँ तो 4 मोड्स आपको ZX10R में देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स, रोड, रेन एंड राइडर। भाई यही एक फीचर है जिसमें अपनी स्ट्रीट ट्रिपल RS थोड़ी सी आगे चली गई है। ट्रिपल RS में आपको 5 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट, रोड, रेन, ट्रैक एंड राइडर। भाई 6 गियर की अपनी बाइक है, 1 गियर नीचे डलता है बाकी 5 गियर ऊपर डलते हैं। भाई ZX10R अपनी 4 सिलेंडर बाइक है, स्ट्रीट ट्रिपल RS अपनी 3 सिलेंडर बाइक है। बोर्ड साइज़ की बात कर लूँ तो ZX10R मिलता है 76 mm का बोर्ड साइज़, स्ट्रीट ट्रिपल RS से मिलता है आपको 78 mm का बोर्ड साइज़। स्ट्रोक साइज़ की बात करूँ तो निंजा ZX10R में आपको मिलता है 55 mm का और ट्रायम्फ स्ट्रीट में मिलता है आपको 53.4 mm का। वेलवेस पर सिलेंडर दोनों बाइक्स में 4 है। CDI इग्निशन के साथ अपनी बाइक्स आती हैं लिक्विड कूलेड इंजन के साथ। और वहीं आपको निंजा ZX10R में मिलती है वेट मल्टीप्लेट क्लच और ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS में मिलती है आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच। भाई फ्यूल टैंक की बात कर लूँ तो 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको ZX10R में और स्ट्रीट ट्रिपल RS मिलता है आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी स्ट्रीट ट्रिपल RS में 3 लीटर की और ZX10R में होनी चाहिए ऑलमोस्ट 2.5 लीटर की। BS6 फेज 2 इंजन के साथ अपनी दोनों बाइक्स मिल जाती हैं आपको। भाई बड़ी खूबसूरत अपनी दोनों बाइक्स हैं। यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था 4 कलर आपको दिख गए होंगे। तो भाई दोनों बाइक्स अपनी बहुत दमदार है। आपको कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी एक बार आप अपनी ट्रायम्फ की आवाज़ सुनो, आ जाओ। ओ भाई तो भैया चीता ही कह दे, आवाज़ तो भाई ऐसी है इसकी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई सॉरी ZX10R की बहुत दमदार आवाज़ है, मैं सुना तो नहीं पाऊंगा। बट भाई दोनों बाइक्स हो के अब एक बार प्राइस की रेंज बात कर लेते हैं, प्राइस कितने की पड़ने वाली है। तो भाई जो आप देख रहे हो ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल RS ये आपको ऑन रोड ऑलमोस्ट 14 लाख की पड़ेगी। भाई गुड़गांव का प्राइस बता रहा हूँ मैं, ऑन रोड थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने कोई फिक्स नहीं बताया है ना, थोड़ा बहुत प्राइस होता ही है। भाई कावासाकी ZX10R आपको पड़ती है ऑलमोस्ट 19 लाख रुपए की भाई ऑन रोड। मतलब कि 20 लाख का बजट ही लेके चलना भाई इसको खरीदने के लिए। मैं गुड़गांव का रेट बता रहा हूँ आपको ऑन रोड। बाकी दोनों बाइक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भाई ज़रूर बता दिया करो। और हमारे चैनल में आपको और भी बाइक्स जाननी हो देखनी हो तो भाई जाकर देख लेना, भरमार है भाई बाइकों की ना, ऐसी स्पोर्ट्स बाइकों की भरमार है। जाकर देखो, एंजॉय करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी बढ़िया मज़ेदार वीडियो के साथ। अभी के लिए जय श्री राम।